हेलो एंड वेलकम बैक टू वीकली टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी का वीकली चार्ट। सबसे पहले हम वीकली चार्ट देखेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग डेली चार्ट वगैरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद जो रुपी यहाँ पे ऑल टाइम लो यहाँ पे लगाया है उसकी भी हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत आगे बात कर लेंगे, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। तो वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट वीक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे फिर से यहाँ पे अप्रोच किया था, बट ये एक टाइम पे यहाँ पे क्लियर नहीं करेगा, ये हम सबको पता है। राइट, अगर आप इसको बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट में जब इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे हिट किया था लास्ट ईयर सितंबर के मंथ में, तब ये सीधे यहाँ पे नीचे आया था एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसने एक हाई लगाया एंड देन उसके बाद फिर से एक अपना एक रीसेंट लो लगाया और उसके बाद यहाँ पे हाई लगाया। अभी अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट में प्राइस यहाँ पे नीचे भी आई थी, ऊपर भी गई थी। और फिर से अगर आप लास्ट वीक में अगर आप देखोगे तो प्राइस नीचे भी आई थी और यहाँ पे ऊपर जाके प्राइस ने यहाँ पे क्लोज किया है। अगर आप डेली चार्ट में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक छोटी सी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी, जो कि इस लेवल का ब्रेकआउट जब मार्केट ने यहाँ पे दिया था, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेवल निकल के आ रही थी, जो कि 26,100 के आसपास की, राइट। 26,100 के आसपास की ये जो लेवल है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आ रही थी। और इसके ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया, प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रैप सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की गई थी बायर्स की तरफ से। जो भी जिनकी पोजीशन यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बनी हुई थी, उन्होंने एक पैनिक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे क्रिएट किया। हो सकता है थोड़े बहुत अपने प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे बुक किए, और जो रिटेलर्स थे वगैरह जो रिटेलर्स थे जिनकी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनी हुई थी उनको यहाँ पे बाहर निकाला। एंड देन उसके बाद जो है वो प्राइस यहाँ पे ऊपर जाना शुरू होती है। प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, ठीक है, प्राइस ऊपर गई और प्राइस ने एक अच्छा खासा अपना यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनाया एंड देन उसके बाद प्राइस यहाँ पे नीचे आई। अभी ये नीचे कहाँ तक आ सकती है, ये अगेन ये 26,100 तक या फिर 26,000 तक आ सकती है। इसके नीचे उसकी पॉसिबिलिटी मुझे थोड़ी सी नज़र नहीं आती। हो सकता है कोई ग्लोबल क्यूज कुछ ऐसे बने जहाँ पे प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाए। हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, हमें अगर यहाँ पे लॉन्ग के अगर मान लो अगर हमें ट्रेड यहाँ पे प्लान करने हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल होगा वो होगा प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, जो कि निकल के आता है हमारा इस कैंडल का हाई अगर आप देखोगे, जो कि निकल के आता है 26,280 का, राइट। 26,280 का लो इस कैंडल का निकल के आता है। और आप थर्सडे का लो अगर आप देखोगे एक्सपायरी के दिन का, तो वो 26,310 का निकल के आता है। तो ये दो हाईज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो 26,280 का यहाँ पे हाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके ऊपर मान लो अगर कोई भी एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है, खास करके आवरली कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज करती है, तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि आप सेटअप देखो यहाँ पे कितना प्यारा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। प्राइस देखो, प्राइस आप यहाँ से प्राइस ने चलना शुरू किया, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक करेक्शन आया, देन उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या कहते हैं अपना फिर से एक लो यहाँ पे लगाया, राइट। अगर आप RSI अगर आप चेक करोगे, RSI अगर आप यहाँ पे चेक अगर आप करोगे तो आपको दिखेगा कि प्राइस यहाँ पे लो थी, ठीक है, प्राइस ने एक हाई बनाया यहाँ पे, RSI ने भी हाई बनाया, तो मोमेंटम यहाँ पे अच्छा था। बट प्राइस ने जब फिर से यहाँ पे लो बनाया इस लो के नीचे, तो RSI ने भी यहाँ पे लो बनाया, बट प्राइस इसके नीचे गई नहीं और RSI अभी इसके नीचे यहाँ पे डिप हो चुका है। तो हो सकता है कि हमें मंडे के दिन यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक गैप डाउन यहाँ पे अगर हमें नज़र आता है इस लो के नीचे, तो हम ट्रेड्स को यहाँ पे अवॉइड करेंगे, क्योंकि फिर इस रेंज में यहाँ पे मार्केट हमें घूमते हुए नजर आएगा, इस 300 पॉइंट के रेंज में या फिर 200 पॉइंट के रेंज में, जो कि 26,100 के 100 से लेके 26,310 तक इस रेंज में यहाँ पे मार्केट हमें हो सकता है 2 या 3 दिन हमें यहाँ पे घूमता हुआ नजर आए, जो कि प्रीमियम होंगे, फिर प्रीमियम मेल्ट होंगे एंड दिन फिर उसके बाद हो सकता है कि हमें अच्छे खासे यहाँ पे ट्रेड मिले। इन केस अगर मार्केट अगर मान लो यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप अगर यहाँ पे ओपन होता है, तो हम फिर से वापस मार्केट को थोड़ा ऐसे ही नीचे आने देंगे एंड देन मार्केट जब ऐसे नीचे आएगा तो हम कुछ एक सेटअप देख के हम यहाँ पे अपने लॉन्ग के यहाँ पे ट्रेड्स हम अपने प्लान कर सकते हैं। बट जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होंगे वो 280 के ऊपर आप अपने लॉन्ग ट्रेड्स यहाँ पे प्लान करना, उसके पहले मत प्लान करना। उसके 26,280 के ऊपर अगर कोई भी आवरली कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से, तभी आप अपने ट्रेड आप यहाँ पे लॉन्ग साइड के आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अभी अगर आप डेली चार्ट में अगर आप देखोगे, डेली चार्ट से ज़्यादा मैं वीकली चार्ट में अगर आपको दिखाऊँ कि निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या हो सकते हैं, तो हम थोड़ा सा ये देख लेंगे। ओके,
तो हम अगर निफ्टी के नेक्स्ट टारगेट अगर हम लोग देखें तो उसको निकालने का बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो कि डिपेंड होता है अगेन बाकी 50 कंपनियों के ऊपर कि उनके रिजल्ट्स वगैरह कैसे आएंगे या फिर उनमें किस तरीके से मूवमेंट आएगा। बट अगर आप निकालना चाहोगे तो आप इस वाले टूल का यूज़ कर सकते हो जिसका कि नाम है ट्रेंड बेस्ट फिबोनाची एक्सटेंशन। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आया था तो हम इस लो को यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, लो को, और यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस रिसेंट हाई था जो कि था हमारा 30 जून के आसपास का, तो हम इस वाले हाई को यहाँ पे मार्क करेंगे। और जो हमारा प्रीवियस रिसेंट लो था जो कि था हमारा 24,340 के आसपास का, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको प्लॉट करेंगे। मतलब हमने क्या किया, हमने रिसेंट लो को मार्क किया, हमने प्रीवियस रिसेंट हाई को मार्क किया, और हमने प्रीवियस रिसेंट के लो को हमने यहाँ पे मार्क किया, और हमने कुछ इस तरीके से ये टूल अपने चार्ट पे लगाया। तो हमें यहाँ पे निकल के आता है कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट, आप देखो कहाँ से लिया, एग्जैक्टली 0.5 के लेवल से यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया। अगर आप बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो 0.5 के लेवल से यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया जो कि निकल के आती है 26,300 की अगेन। नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आ सकता है निफ्टी के लिए, आपको शायद दिख रहा होगा, जो कि गोल्डन रेशो होता है फिबोनाची का 0.618, जो कि गोल्डन रेशो बोला जाता है फिबोनाची का। उसकी जो लेवल यहाँ पे निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 26,760 की। तो हो सकता है अगर मार्केट इस वाले हाई के ऊपर अगर क्लोज कर दे तो हमें एक फ्यूरियस मूवमेंट यहाँ पे टुवर्ड्स 26,760 के आसपास हमें निफ्टी यहाँ पे जाता हुआ दिखता है। और अगेन एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद हमें क्या होगा हमें नहीं पता। ये जो हम टारगेट्स यहाँ पे देखते हैं ये सिर्फ हम टेक्निकल बेसिस पे हम यहाँ पे टारगेट्स देख सकते हैं, इसका कोई फंडामेंटल्स या फिर जीडीपी के जो नंबर्स वगैरह है उससे कोई लिंक यहाँ पे इसका नहीं होता। तो हम जो चार्ट के बेसिस पे हमें दिखता है हम उसके यहाँ पे बात करते हैं। तो ये था निफ्टी के बारे में। अगर आप सिमिलरली बैंक निफ्टी के बारे में भी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली यहाँ पे पिछले दिनों में आई है। अगर आप निफ्टी को अगर आप साइड बाय साइड अगर आप कंपेयर करोगे तो निफ्टी थोड़ा सा लैग कर रहा था। ठीक है, मतलब ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था। बट अगर आप बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो प्रीवियस यहाँ पे 3-4 वीक जो है, मतलब पूरा महीना यहाँ पे पॉजिटिव में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि पिछले महीने में कितना रिटर्न यहाँ पे दिया है, तो हम 3 नवंबर की कैंडल अगर आप लेते हो और आप इस क्लोजिंग के आसपास भी अगर आप जाते हो तो करीब 3.24% का, मतलब करीब 1800 पॉइंट या 1900 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मोमेंटम बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में कि एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन यहाँ पे पेंडिंग है। अगर आप डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो एक इनडिसिजन टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बनी है। निफ्टी में जो कैंडल बनी है वो कुछ इस तरीके की कैंडल बनी है जहाँ पे प्राइस नीचे आया, प्राइस ने नीचे को टेस्ट किया और बायस जो है वो प्राइस को यहाँ पे ऊपर लेके गए। तो कुछ इस टाइप की कैंडल यहाँ पे बनी है जो कि एक पॉजिटिव सिनेरियो को यहाँ पे दर्शाती है। बट अगर आप बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में प्रीवियस जो पूरा एक महीना है वो अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव रहा है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में अगर एक थोड़ा सा एक करेक्शन आएगा 500-600 पॉइंट के आसपास का, तो एक और अच्छे खासे बायर्स वहाँ पे आ सकते हैं और हम फिर से अगेन अपनी 60,000 के आसपास की जर्नी हम यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर आप अगेन मेजर सेक्टरल इंडाइसेस को हम लोग देखें तो हम निफ्टी ऑटो को अगर आप देखोगे निफ्टी ऑटो, तो निफ्टी ऑटो अगेन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है निफ्टी ऑटो ने। और उसके बाद अगर आप देखोगे कि इसमें सेलिंग या फिर प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कब आएगी, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इवन ओके, सो आई एम नॉट एडवाइज़र, ठीक है, मैं कोई पोर्टफोलियो एडवाइज़र या फिर कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, फिर भी मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई भी ऑटो स्टॉक अगर आपने होल्ड किया हुआ है और अगर आप बहुत दिनों से अगर आप लॉस में थे और अभी वो स्टॉक अगर प्रॉफिट में आ सकता है जब निफ्टी ऑटो अपने ऑल टाइम हाई का अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दे, तब तो हो सकता है कि आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करने का आप इसमें ट्राई करो। एंड द रीज़न बिंग क्योंकि ये जो बहुत बड़ा गैप यहाँ पे छोड़ के रखा है निफ्टी ऑटो ने, ये हो सकता है कि जब ये वाली लेवल टूटे मार्केट में, जब करेक्शन आएगा और ये वाली लेवल जब ब्रेक होगी निफ्टी ऑटो में, तो एक गैप यहाँ पे फील कर सकता है। देखो यहाँ पे 2 गैप इसने छोड़े हुए, एक तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे करीब 2.5% के आसपास का एक गैप आपको यहाँ पे विजिबल दिख रहा होगा और दूसरा गैप इसने ये वाला यहाँ पे छोड़ा हुआ है, राइट। तो ये 2 बहुत बड़े गैप निफ्टी ऑटो ने यहाँ पे छोड़े हुए। तो जब निफ्टी ऑटो 26,350 के नीचे जब यहाँ पे
नीचे खिसकना यहाँ पे शुरू होगा, तो हो सकता है कि पहले वो इस गैप को यहाँ पे हिट करें, देन उसके बाद हो सकता है कि एक रिवर्सल हमें देखने को मिले, या फिर अगर मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन अगर कंटिन्यू रहा 2026 में, तो हो सकता है कि हमें ये वाली लेवल हमें यहाँ पे निफ्टी ऑटो में जल्दी ही देखने को मिले। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर अगर निफ्टी ऑटो के स्टॉक अगर है, तो आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो पार्शियली मे बी, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आपने लेके रखा है तो भी। निफ्टी एफएमसीजी अगर आप देखोगे अगेन वीकली चार्ट में, तो एक अगेन अपने सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक दो एफएमसीजी स्टॉक ऐसे जिसमें अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, जो कि मैं अपने लिंक्डइन पे यहाँ पे शेयर करूंगा। तो लिंक्डइन पे अगर आपने मुझे फॉलो करके नहीं रखा हुआ है, तो उसकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके आप उस पोस्ट को मेरे चेकआउट कर सकते हो। अगेन निफ्टी फार्मा मुझे लगा था कि एक करेक्शन आएगा आफ्टर द टैरिफ न्यूज़, बट इसमें कोई एक करेक्शन यहाँ पे नहीं है। इसके सितंबर के मंथ में मुझे लगा था कि एक करेक्शन आएगा और निफ्टी फार्मा जो है नीचे खिसकना शुरू हो जाएगा, बट अगेन ये अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे फिर से अप्रोच कर सकता है। निफ्टी एनर्जी के बारे में मुझे लगा था कि इस वाली लेवल का ये ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, मैंने बहुत क्लियरली बोला था। बट ये अपने ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे आ चुका है, तो जब तक इस लेवल के ऊपर यहाँ पे नहीं निकलता, इस वाली जोन के ऊपर निफ्टी एनर्जी नहीं निकलता, तब तक हम किसी भी एनर्जी स्टॉक में हम यहाँ पे लॉन्ग साइड के ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे। ओके, सो निफ्टी मेटल हम लोग देख लेते हैं एक बार। यस, निफ्टी मेटल अगर आप देखोगे तो निफ्टी मेटल ने भी एक यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे अपना ब्रेक किया था, और ब्रेक करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, और हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगेन यहाँ पे ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर सकता है निफ्टी मेटल। लॉन्ग ट्रेड के प्लान आप सिर्फ अगेन अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद आप कर सकते हो, या फिर अगर कोई एक डबल टॉप का पैटर्न अगर आपको दिखे तो आप वहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। बात अगर करेंगे कि हमारे इंडियन रुपीज़ ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे लो ऑल टाइम लो को यहाँ पे टच कर लिया है, तो वो पिछले वीक ही हुआ था और उसके रिपोकशंस हमें देखने को मिले थे इंडियन मार्केट में भी। देखो यहाँ पे करीब 90 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे हो रहा था, मतलब करीब 0.30 कुछ मतलब बचे थे यहाँ पे 90 के आसपास जाने के लिए। और जो है इंडियन मॉनेटरी फंड ने, जो इंडियन मॉनेटरी होती है सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है हमारे करेंसी को यहाँ पे सी ग्रेड में यहाँ पे डाल दिया है, तो हो सकता है कि उसके कुछ न्यूज़ के कारण हमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हमें यहाँ पे इंडियन मार्केट में आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। गोल्ड सिल्वर की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड एक अच्छा खासा उसने पिछले वीक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, एंड अगेन अगर आप सिल्वर की बात करोगे तो सिल्वर अगेन अपने फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर यहाँ पे निकल चुका है। अल्दो अगर आप मोमेंटम की अगर आप बात करोगे तो जब इसने प्रीवियस अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे हिट किया था, तो आप देखोगे आरएसआई का स्कोर हुआ था 82.63 के आसपास का, और जब फिर से अपने इसने अपना ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, तब आरएसआई में एज सच कोई मूवमेंट नहीं है। अगर मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ सिल्वर का, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप आरएसआई का अगर आप यहाँ पे स्कोर देखोगे, आरएसआई की वैल्यू देखोगे, तो करीब 70-71 के आसपास यहाँ पे निकल के आती है। तो ये भी बहुत दिलचस्प बात होती है कि यहाँ पे मूवमेंट था बहुत अच्छा, यहाँ पे सेलिंग आई और उसके बाद सिल्वर यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, बट एज सच मूवमेंट हमें आरएसआई में नहीं दिखता, तो ये कंसर्न की बात हो सकती है कि ये एक ट्रैप सिचुएशन यहाँ पे बायर्स के लिए क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि सिल्वर किस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये था आज के वीकेंड टॉक में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ, और कौन से टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बताना, मैं ट्राई करूँगा उसके बारे में भी वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।